नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा। इस समय मौजूद हैं हम करनाल सीएम सिटी के उमंग होटल में। आपको बता दें कि यहाँ पर आढ़तियों ने, जी हाँ, सभी आढ़तियों ने जो हरियाणा स्टेट के आढ़ती हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। और चलिए उनसे जानते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। डिसीजन लिया है कि जेपी दलाल का हरियाणा की किसी अनाज मंडी में भी अगर जेपी दलाल जी आएंगे उनका हम बाइकाट करेंगे। जब तक वो सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगते ये प्रक्रिया जारी रहेगी, हम उनका बाइकाट जारी रखेंगे। क्या उन्होंने क्या कहा है? लुटेरा भी कहा है और बेतमान भी कहा है, सुरखोर भी कहा है। ये थी आपकी वो पूरी हो चुकी है सरकार से? नहीं मांगते नहीं। क्या क्या मांगे? हमारी जो है ना, अभी जो है इन्होंने जो कमर्शियल परचेज ऐप शुरू करी है उसमें 2.5% की जगह 100% अर्थ कर दी है और हैंडलिंग एजेंट बनाने जा रहे हैं। हैंडलिंग एजेंट होते हैं ये भी एक आढ़ती को या किसी का काम देना, एक को या दो को पूरी मंडी का काम दे देंगे। इससे जो है ना सारा आढ़ती का सिस्टम खराब हो जाएगा। हम हैंडलिंग एजेंट नहीं बनने देंगे मंडी। सरसों विरोध जताने के लिए रणनीति क्या अपनाई आपने? पहले तो अभी जो है ना कोई डेट फिक्स करके हम जो है एक दिन की स्ट्राइक और डीसी को या सरकार को जो है ना ज्ञापन देंगे और उसके बाद जो है ना दोबारा से फिर मीटिंग करके कोई सख्त कदम अगर हमने उठाना है। आपने कहा 2024 के चुनाव में भी अगर सरकार ने कोई भी बात हमारी नहीं सुनी तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में पूरे हरियाणा की आढ़ती जो है वोट कर बीजेपी का। इसके अलावा और क्या मांगा आपने? इसके दलाल अलावा साहब तो ये कहते हैं कि आढ़ती खूब नोट उठ रहे हैं, 2-2, 3-3 मंजिला इमारतें जो है बने जा रही हैं। जी अगर सारी ज़िंदगी में 50 साल में 2 इमारत बन भी गई तो दुनिया ने तरक्की करी है, हमें कोई अलग से करी हुई है। 10,000 रुपये किले वाली जमीन अब 50 लाख रुपये एकड़ की होगी, उसका तो हमारे को नहीं है, तकलीफ नहीं है। गुप्ता जी, इसके पीछे जो आढ़त काम है, इसके पीछे मंशा सरकार की क्या मंशा क्या है? मनसा जो है ठीक नहीं लग रही, मनसा ठीक नहीं लग तो रही। क्या ये समझा जाए कि जिस तरह की अब आढ़तियों की हालत खराब करने की कोशिश की जा रही है, आने वाले चुनाव में सरकार की हालत के बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, अब बिखराव करेंगे। अगर हमारे को बैठ के इस तरीके से बात नहीं किया, हमें सेटिस्फाई नहीं किया तो आने वाले टाइम में हम भी करेंगे खराब। तो सरकार का ये भी कहना है कि आढ़ती जो है हर फसल से पहले विरोध जताना शुरू कर देते हैं और बाद में सब कुछ चेंज हो जाता है। गेहूं की फसल आ रही है। व्यापारी पे तो टाइम ही नहीं है विरोध करने का, लड़ाई लड़ने का। हम तो मजबूरी में आ रहे हैं मुर्दाबाद होता है और क्या कोई जी। आप बताएंगे ना किस तरह से विरोध? हाँ जी, ऐसे ही करेंगे जैसे भी होगा, विरोध का तरीका होता है वैसा करेंगे। गुप्ता जी, अगर मुख्यमंत्री जी तमाम हरियाणा भर के आढ़तियों से माफी मांग लेते हैं तो क्या कदम लें? तो फिर हम विरोध नहीं करेंगे, विरोध नहीं, माफ कर देंगे। आप देख सकते हैं आज जो है आढ़तियों की मीटिंग भी यहाँ पर की गई और इनसे जानकारी लेंगे क्या कुछ महत्व है इनकी मीटिंग का। बिल्कुल, आप लाइव आज जो है सभी के सभी आढ़ती यहाँ पर पहुँचे हैं। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, तो इन्हीं से जानकारी लेंगे क्या कुछ इनका कहना है। मेरा नाम प्रेम सिराज है। तो इस समय आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आढ़तियों के द्वारा की गई थी, तो हमारे साथ इस समय वो जगतार काजल जी हैं, तो उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है। सिर्फ क्या कहना चाहेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के द्वारा की गई है? हम तो यही कहना चाहते हैं, सरकार की मंशा बहुत गंदी है और इनकी जो आवाज़ है, आज तक किसी सरकार, किसी मंत्री ने ऐसे शब्द नहीं यूज किए जो इस दलाल जी ने यूज किए हैं। और हम इसका पूरे जोर से विरोध करेंगे, सारी मंडियों में विरोध करेंगे, इसको मंडियों में नहीं घुसने देंगे। और ये ऐसे मंत्री अगर देश में बनेंगे तो देश का दुर्भाग्य है भी हमारा ऐसे मंत्री हमारे पास परोस के भेजते हैं। अगर वो माफ़ी मांगे, हाँ, सामूहिक मतलब सामाजिक माफ़ी मांगे और हम उसको फिर माफ कर दें। कोई बात। आपका परिचय? जगतार काजल, कुरुक्षेत्र अनाज मंडी। तो आज आढ़तियों के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका परिचय? मेरा नाम हरविंदर बंसल है। मैं कुरुक्षेत्र मंडी में जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं यहाँ स्टेट की कार्यकारिणी में सदस्य हूँ।
एक्चुअली क्या है, 2016 से हम लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार बार बार कभी हमारे ऊपर पोर्टल का लागू करती है, कभी सरकार मेन मकसद जो है सरकार का वो ये है कि आड़तियों को प्रोक्योरमेंट से बाहर कर दिया जाए। डायरेक्ट सरकार खरीद करे किसानों से और किसानों को ही पेमेंट करे, हमें कोई आड़त ना दी जाए। बार बार सरकार यही चाहती है। और सरकार इसलिए क्या है कि हमारी 2.5 की आड़त थी। दुष्यंत चौटाला जी ने चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो बनाया था अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें कहा था कि हम आड़तियों की आड़त 3% करेंगे, लेकिन अब उन्होंने 2.5 से भी घटाकर आड़त हमारी सरसों में 1.25% की करती है। और लेकिन अभी हमें पता लगा है मीटिंग में कि 20 तारीख के बाद ये 1.25 की आड़त भी खत्म की जा रही है। एक्चुअली क्या है, सरकार की मंशा सिर्फ यही है कि वो आड़तियों को प्रोक्योरमेंट से बाहर करना चाहती है, आड़तियों को कोई आड़त नहीं देना चाहती। तो आज हमारी जो मुख्य मीटिंग थी वो इसी मुद्दे के ऊपर थी कि जेपी दलाल जी आड़तियों के बारे में अगर बातचीत करते हैं, गंदा बोलते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, उनका विरोध किया जाएगा। पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा की मंडियों के आड़ती लामबंद हो गए। हम लोग अपने अपने जिलों में जाके विरोध करेंगे, नारेबाजी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी की जाएगी और हम सरकार का विरोध करेंगे कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए, अविलंब बर्खास्त किया जाए। कैसे लुटेरे बता रहे हैं? लुटेरा वो खुद है। दलाल साहब को सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और बात यह है, सरकार का तो पता को नहीं, दलाल साहब तो आगे जीतते नहीं, दलाल तो घर बैठ लिया। आपके चैनल के माध्यम से कहूं, दलाल साहब भविष्य में भी गुण बने, अगली योजना नहीं भविष्य में भी गुण बने, उसका तो पढ़ दिया मंत्र, वो तो अपने घर बैठेगा आराम से। आज एक मंडी में 200 लाइसेंस, 100 दुकान, इवन का 1 शॉप 1 लाइसेंस। तो सरकार की मंशा आड़तियों को खत्म करने की है। एक तरफ तो कह रहे हैं हम जो है 2.5% आड़त सेंटर नहीं मान रहा, दूसरी तरफ कमर्शियल परचेज करी क्या नाम है धान की, उसमें 3.5% दी, 2.5% आड़तियों को दी, 1% बीच में और कोई था वो ले गया अपने एजेंटों को देना। तो इसलिए सब अपने आदमियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने ये सारा षड्यंत्र किया है। आड़तियों को परेशान करने का ये षड्यंत्र है, अपने आदमी जेब में भरने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह है, जंगल कट रहा था और पेड़ जो है सारे वोट कुल्हाड़ी को दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? वो लोग है जो कुल्हाड़ी के पीछे हिस्सा है वो हमारे समाज का है। पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर हथौड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता, तो समझे। तो इसलिए ये जो है हमारे को खत्म करने की सोच रहे हैं। जिस व्यापारी के दम पे सरकार आई थी, आज उसी व्यापारी को खत्म किया जा रहा है। चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। आज सरपंच गांव के मुख्यमंत्री हैं, चुन के आ रहे हैं, साथ में पंचायत है, उन सरपंचों को काम नहीं करने दिया जा रहा। आज 64% विधायकों की तनख्वाह हरियाणा में बढ़ा दी। एक प्रधानमंत्री की तनख्वाह 1,60,000 रुपए और विधायकों की तनख्वाह 1,80,000 रुपए, कितने शर्म की बात है। देश का प्रधानमंत्री की तनख्वाह 1,60,000 रुपए पर मंथ और जो है विधायकों की तनख्वाह 1,80,000 रुपए। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। सब अपने फायदे के लिए, अपने जो है बिजनेस चलाने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के ये जो है बीच में जो दलाल पलाल घूम रहे हैं, सारा काम ये कर रहे हैं। ये जो दलाल हैं सारा काम ये कर रहे हैं। चेयरमैन हमारे किसी आड़ती को कहता है भाई तुम आड़ती मानते को नहीं, अरे मानते को नहीं, बीच में अपना आदमी छोड़ना चाहे। सबसे बड़ी बात यह है, ना तो कहीं से जीतता है आज तक कैलाश भगत और ना कदे जीतता है, लेकिन मुख्यमंत्री की चमची मार के अपने चेयरमैन बैठ गया और अपना खींचन लग रहा है हमारा दमादम। और हमारी 2.5% दुख है। हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली, आज तक किसी पार्टी के हम मेंबर नहीं है। लेकिन जो ये सरकार के लोग बैठे हैं, किसी ने कांग्रेसी बतावे, किसी ने कुछ बतावे, हमारा व्यापारी का किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं। जिसके साथ व्यापारी उसका पलड़ा भारी। व्यापारी जिस सरकार के साथ होता है वही सरकार चलती है। और एक टैक्स पेयर के लिए जेपी दलाल जी ने लुटेरे शब्द का प्रयोग किया। टैक्स पेयर के लिए ऐसी भाषा कोई मतलब जो छोटी सोच का, जिसके दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, ऐसा व्यक्ति कर सकता है। आज टैक्स पेयर हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार के खजाने भरते हैं, और दलाल साहब ऐसी बात यूज कर रहे हैं जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।
और आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि तो सोशल मीडिया वाले हैं यही है, नहीं हमारी आवाज़ नेशनल न्यूज़ चैनल वाला कोई नहीं दिखाता, क्योंकि वो सरकार ने सारे खरीदे हुए हैं। मेरा नाम रामोतार तायल, मैं एक छोटा सा हाँसी मंडी का आड़ती हूँ। आपने देखा कि आड़तियों ने कॉन्फ्रेंस के जरिए कितना विरोध जताया है, जो कि जेपी दलाल ने आड़तियों को लेकर कहे गए, जी हाँ उनको लुटेरा कहा गया। आने वाले चुनावों में वो जो है इनका विरोध करेंगे और विरोध वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर रहे हैं। हमारे आप लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देखें, साथ के साथ शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं जीवन क्रांति न्यूज़ के माध्यम से लाइव तस्वीरें हैं करनाल सीएम सिटी की, और आप सभी के साथ करनाल सीएम सिटी से लाइव मैं कुसुम शर्मा। धन्यवाद।